शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। अभिजीत दीपके को लेकर जो शक था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी ने अपने अगले प्लान का ऐलान कर दिया है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि मौजूदा आंदोलन तो केवल एक शुरुआत है, आगे भी देश के युवाओं की आवाज को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, देश का युवा अब जाग चुका है और यही देश की समस्याओं का समाधान निकालने की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सौरभ दास ने कहा कि ये तो बस एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। देश के युवा जाग चुके हैं। देश के युवा ही इस देश की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक पार्टी और एक आंदोलन के तौर पर यह सिलसिला यहीं खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा, सीजेपी अब देश भर में जाकर युवाओं से सीधे संवाद करेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और उन्हें केंद्र में रखकर बेहतर नीतियां तैयार करेगी। साथ ही सरकार और व्यवस्था से जवाबदेही की मांग भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन अब तो बात बाहर आ गई है, उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। दरअसल दिल्ली में नीट यूजी विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब में भी पेपर लीक का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब केंद्र में जवाबदेही तय होती है तो पंजाब में बार बार पेपर लीक के मामलों पर मंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। लेकिन इस मामले को लेकर अभिजीत दीपके चुप है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दिल्ली के जंतर मंतर का है। आंदोलन में पहुंची एक युवती ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से कहा था कि बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो, उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है, हम लोगों ने उन्हें नहीं चुना था। वहीं प्रदर्शन में पहुंची युवती की बात को सुनकर अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी जो अगला इवेंट होगा वो बिहार के पटना में होगा। उधर दूसरी ओर अभिजीत दीपके को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार आने का न्योता दे दिया है। शनिवार को तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके अविलंब बिहार की धरती पर आएं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए हम लखनऊ आ सकते हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने यूपी में बड़े स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन करने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे डाली है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी जी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें चिंता करने की जरूरत है। यूपी में पेपर लीक रोक लीजिए, नहीं तो जितने लोग यूपी से जंतर मंतर पहुंचे हैं उससे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बिहार और यूपी में आंदोलन की बात तो सीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में उन्हें परीक्षा के दौरान हाईटेक चीटिंग हुई, 13-13 लाख रुपए कर चीटिंग करवाई जा रही थी। ऐसे में पंजाब को लेकर अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग चुप क्यों हैं? हालांकि अब सीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रिएक्ट किया। श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में सीजेपी नेता अभिजीत दीपके का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में दीपके को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो वो कैबिनेट में से किसी भी ऐसे व्यक्ति के इस्तीफे की मांग कर सकते हैं जो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा। इस पर जवाब देते हुए श्वेता तिवारी ने लिखा कि अब पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी तुम वहां कब विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर लिखा कि अब जब विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं तो छात्रों की असली चिंताओं को उस राजनीतिक तंत्र से अलग करके देखना जरूरी है जिससे उनका फायदा उठाने की कोशिश की गई। इससे पहले कि कोई इसे गैर राजनीतिक आंदोलन के तौर पर याद करे, ये पहचानना जरूरी है कि इसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी से गहरा नाता रहा। इसके कई जाने माने चेहरों के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ पुराने संबंध थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेतृत्व के साथ काम किया था या पार्टी से जुड़े राजनीतिक पदों पर रहे थे, जिसे छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बनाया गया था। उसका नेतृत्व धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के छात्रों के बजाय अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया। मालवीय ने आगे लिखा कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें शामिल हर व्यक्ति का मकसद राजनीतिक था। कई युवा सच्ची चिंताओं के साथ इसमें शामिल हुए थे। दूसरों को भावनात्मक रूप से ये विश्वास दिलाया गया था कि वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, वो सहानुभूति के हकदार हैं, न कि शक की निगाह से देखे जाने के। लेकिन इतिहास बताता है कि जब सुर्खियां ठंडी पड़ जाएंगी तो कई लोगों को एहसास होगा कि छात्रों के हितों के बजाय राजनीतिक लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। तो देखा आपने कि कैसे दीपके पर आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ बीजेपी को लेकर हमला बोल रहे हैं, जबकि पंजाब और दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें